ऑप्शन पहला ये था कि इमरान रियाज ने किसी लड़की का कत्ल करके उसे कहीं पे दफनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। खतरा अभी टला नहीं है। इमरान रियाज खान के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। लोगों की तलाश की जा रही है जो इमरान रियाज खान के खिलाफ बोल सकें। ऐसे मुकदमों की तलाश में कुछ लोग मारे मारे फिर रहे हैं, सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरह इस शख्स को और इसकी जुबान को बंद किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर एक सीरीज ऑफ जो मुकदमात थे हमें नजर आए और उसके बाद जो कुछ हुआ, अवाम सड़कों पर निकल आई, आवाज बनी और इमरान खान आज अपने घर में अपनी फैमिली के साथ मौजूद है। जब आपने किसी भी शख्स को टारगेट करना हो ना, तो आप उसके खानदान पर हमला करते हैं, इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको हरासा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हुआ इमरान रियाज खान की फैमिली के साथ भी। व्यूअर्स, ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो इमरान रियाज खान की टाइमलाइन से जुड़े हुए हैं, इमरान रियाज खान की सियासत के ऊपर जो नज़र है उसको बार बार देख रहे हैं, सहाफत को देख रहे हैं और चाहते हैं कि ये शख्स बोलता रहे और पाकिस्तान की आवाम सुनती रहे। अब ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, प्लीज इसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लोगों को बताना है, क्योंकि अगर कल को कुछ हुआ तो हमारे पास ये सबूत रहेगा कि जनाब लंदन से ये इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और पाकिस्तान के अंदर उसी तर्ज की कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको वो तमाम 3 ऑप्शंस भी बताऊंगा कि जो रखे गए हैं एक शख्सियत के सामने, और जिन लोगों ने ये ऑप्शंस रखे उनकी हकीकत क्या है। क्योंकि कल को अगर कुछ हुआ, अदालतें दोबारा लगी, पुलिस के छापे पड़े, तो आपने ये क्लिप संभाल के रखना है और इसे शेयर करना है ताकि जो लोग चाहते हैं उनके इन मकासद को किसी तरह भी हम कामयाब ना बनाने दें। पहली चीज, आपको याद होगा इमरान रियाज खान के छोटे भाई का एक दोस्त है शराफत, जिसका जिक्र वो मुतअद्दिद बार अपनी वीडियोस में इमरान कर चुका है। अच्छा, इमरान ने एक ट्वीट किया था 30 जून 2022 को, जो मैंने ये बात कही थी ना कि आपने किसी की जुबान रोकनी हो तो फिर आप क्या करते हैं, लेफ्ट राइट लोगों को तलाश करते हैं, केसेस को तलाश करते हैं और कहा यह जाता है कि जाओ यार कुछ ढूंढ के लाओ इस शख्स के खिलाफ। यही कुछ हुआ। इमरान रियाज खान की तरफ से एक ट्वीट की गई और ये अभी भी मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं कि शराफत मेरे छोटे भाई का दोस्त है, मेरा भाई पाकिस्तान में नहीं है। और एक इंटरव्यू भी शायद इमरान के भाई का आया जिसमें उसने कहा कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूं और मुझे कहा गया कि आप निकल जाओ क्योंकि कुछ लोग तंग करना चाहते हैं। गुज़श्ता कई दिनों से बेचारा मेरे मना करने के बावजूद साथ साथ रहता है। अभी 4 नामालूम डाले आए और फैक्ट्री से घर जाते हुए इसे जबरदस्ती उठाकर ले गए और शराफत को गिरफ्तार किया गया। ये बात है जनाब 30 जून की। और फिर क्या होता है व्यूअर्स, फिर एक और वीडियो इमरान की तरफ से शेयर की गई अपनी टाइमलाइन के ऊपर और उसमें वो गाड़ियां दिखाई गई जिसमें शराफत को लेकर मॉडल टाउन की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। फिर एक और ट्वीट की गई जिसमें पुलिस के लोग थे, कुछ सिविल कपड़ों में भी थे, जो इमरान रियाज खान के इस दोस्त को जो उसके टाइमलाइन पे भी शराफत की मौजूद है, उसे पकड़ा जाता है और फिर पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। और फिर इस मौके के ऊपर इमरान के इस दोस्त को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया जिसका नाम शराफत है। और फिर हमने ये भी देखा कि एक FIR मंजरे आम पर आई। इमरान की तरफ से ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि शराफत पर 45,000 रुपए की डकैती का मुकदमा बनाकर इसे जेल भेज दिया गया। वो शख्स हर माह अपने साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन को 50 लाख रुपए से जायद तनख्वाह देता है। यानी जिस शख्स के ऊपर 45,000 की डकैती का मुकदमा बनाया गया वो कोई मामूली शख्स नहीं है, खाता पीते घर से है और फैक्ट्रियों का मालिक है। यानी उसके ऊपर 45,000 का मुकदमा जो है वो बना दिया जाता है। अब ये मामला अदालत में गया तो फिर ऑब्वियसली रिहाई मिल जाती है। और फिर जब इनकी गुफ्तगू हुई तो इमरान रियाज से जो पैगाम भेजा गया शराफत का वो यही था कि मेरी तमाम तफ्तीश में सिर्फ इमरान रियाज खान का पूछते रहे और आखिर में डकैती का मुकदमा डाल दिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इमरान ने इस हवाले से एक ट्वीट भी की। व्यूअर्स, मैं ये टाइमलाइन आपके सामने इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि जो 3 बातें और 3 जो इश्यूज हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से, उनकी डिटेल में आपके सामने रख सकूं और आपको फिर समझ में आ जाएगी कि इसका स्याको सबाक क्या है और बुनियादी तौर पर क्या किया जा रहा है। शराफत की बेल हो जाती है और शराफत बेल के बाद बाहर आ रहा होता है तो उसे केस की जमानत जिस तरह ही हुई तो फौरी रिहाई के बाद हुक्म
जब दिया गया कि इसको रिहा कर दिया जाए तो पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंचती है, तशद्दुद का निशाना बनाती है और फिर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और सीआईए के लोग, जो बाद में मालूम हुआ, उसे उठाकर वहां से ले गए। और फिर आपको ये भी बताते चलें कि इमरान रियाज खान की जो टाइमलाइन है उसके ऊपर ये तमाम चीजें मौजूद भी हैं और एक वीडियो के अंदर जो आपने अभी बैकग्राउंड में चलती भी देखी होगी, उसमें इमरान ने इसका जिक्र किया कि मेरी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, मेरे फैमिली मेंबरान को हरासा किया जा रहा है, मेरे भाई के दोस्त को निशाना बनाया जा रहा है। और फिर एक पैगाम भी दिया कि PP 168 में मलिक असद खोखर को बहुत ज्यादा मसला है शराफत से, और यही बुनियादी वजह थी कि उसके ऊपर डकैती का मुकदमा बना दिया गया। और अगर मैंने आपको इससे पहले भी बहुत दफा अपनी वीडियोस के अंदर बताया कि कुछ इलाके के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स जरूर होते हैं जिनका असर और रसूख होता है और फिर उसको, उस पावर को इस्तेमाल किया जाता है। यानी वोट तब्दील हो सकते हैं। तब्दीली से मुराद ये है कि आप जाएंगे और कहेंगे कि जनाब इस दफा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है, हमने नून लीग को वोट देना है, तो इलाके की जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनका अपने इलाके के ऊपर होल्ड होता है और इस होल्ड को ऑब्वियसली जो सियासी जमातें हैं वो इस्तेमाल करती हैं। ये एक फितरी सी चीज है। अब जो इंफॉर्मेशन व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको शेयर जरूर कीजिएगा इस वादे के साथ कि हमने लोगों की कोशिश को किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देना। अच्छा, अब शराफत के सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं कुछ शख्सियात की तरफ से। ये बहुत ताकतवर लोग हैं जिन्होंने ये ऑप्शंस रखे। पहले मुकदमा तलाश करते रहे, डकैतियां, ये वो सब कुछ हुआ, यानी किसी तरह इमरान रियाज की दुखती रग को जो है वो पकड़ा जा सके, इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। और इन शख्सियात ने क्या किया, इमरान रियाज के भाई के दोस्त के सामने अब 3 ऑप्शंस रखे हैं। उसे कहा गया कि तसव्वुर करो कि हम तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करेंगे अगर तुमने हमारी बात ना मानी। और डकैती का मुकदमा हो चुका है, जमानत भी हो चुकी, और इसके बाद उसे डराया धमकाया जा रहा है। यानी उसका जो मुस्तकबिल है आपने डकैती का मुकदमा करके तबाह कर दिया और मुल्क के अंदर फिर कोई कानून मौजूद नहीं है, ये वो लोग कह रहे हैं। फिर इन शख्सियात की तरफ से शराफत को ऑप्शंस दिए गए और पहला ऑप्शन जो दिया गया और इस बुनियाद पर दिया गया कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम देख लेना कि हम तुम्हारे साथ क्या सलूक कर सकते हैं और तुम्हारे घर वालों के साथ हमारा क्या सलूक होगा। ऑप्शन पहला ये था कि इमरान रियाज ने किसी लड़की का कत्ल करके उसे कहीं पे दफनाया हुआ है और ये बात तुम मान लो और हम तुम्हारी निशानदही पे कहीं तुम्हें लेकर जाएंगे और हम वहां से लड़की की लाश को बरामद करेंगे। ये सुनना था शराफत का, जो मेरे सोर्सेज बताते हैं, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक। वो थोड़ा सा हंसा भी और उसने कहा कि जनाब ऐसा तो नहीं है, आप जो कुछ कह रहे हैं ऐसा तो उसने नहीं किया। और फिर उसे दूसरा ऑप्शन दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन ये था कि इमरान रियाज कोई स्मगलिंग का काम करता है, मंशियात स्मगल करता है, एक पूरा नेटवर्क है और गैंग चलाता है और पूरे मुल्क के अंदर ये नेटवर्क फैला हुआ है। या इस बात को तस्लीम कर लो, यानी लड़की को कत्ल किया गया इमरान रियाज खान की तरफ से और उसे कहीं दफन कर दिया गया, और दूसरा जो स्मगलिंग का एक नेटवर्क है ये सहाफ़ी चलाता है, या ये बात मान लो। और फिर जो तीसरा ऑप्शन ये था कि ये जो दहशतगर्दी की फंडिंग भी करता है, यानी ये भी ऑप्शन दिया गया इस हवाले से शराफत को। और शराफत ये कहता रहा कि सर आपने अगर मुझे मारना है मार दें, एक जान है, अमानत है, और लेकिन मैं ही कम से कम भी काम नहीं कर सकता। अगर आप मुझे कहेंगे इनमें से किसी भी ऑप्शन पर मैं अमल करूं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इमरान ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया और ना ही मुझे मालूम है। और जो ऑप्शंस आप मुझे दे रहे हैं, मुझे तो नहीं मालूम कि आप मुझे किस बुनियाद के ऊपर ये सब ऑप्शंस और किस लिए कह रहे हैं, तो लिहाजा मैं आपकी कोई बात जो है वो नहीं मानूंगा। तो व्यूअर्स, ये वो कहानी है जिसका जिक्र जो है मैंने आपके साथ किया। और मैं आपको बता दूं कि इस इंफॉर्मेशन को, इस क्लिप को, इस पूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि कल को अगर कोई केस बनाया जाता है और अगर ऐसे ही कोई चीज़ सामने आती है तो उसमें हमारे पास ये चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हो कि ऐसे ऑप्शंस और ऐसी बातें तो पहले से की जा रही थी। और ये देखें कि एकदम से क्या हुआ कि उसके खिलाफ केस भी निकल आया और इस पर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। अगर शराफत ना टूटा और शराफत पे जिस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, अगर ऐसी कोई बात ना हुई और वो ना माना, तो ऑब्वियसली फिर दूसरे तरीके जो हैं वो देखे जाएंगे। अभी खामोशी है
और कुछ नहीं हो रहा। इमरान की जमानत हो चुकी है, इमरान इस वक्त बाहर आ गया और यकीनन अदालत के अंदर ये केस चल रहा है, उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और करनी भी नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक इसका कोई फैसला नहीं हो जाता। मैं कुछ दोस्तों की तरफ से ये देख रहा था कि जनाब खुशी का इजहार आप ज़रूर करें, लेकिन ऐसी खुशी ना हो कि आप किसी को चढ़ाएं कि देखा हम बाहर आ गए, देखा हमने क्या किया, चूंकि आपको नहीं मालूम कि क्या से क्या हो सकता है। वो लोग ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये कोई आसान इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, ये ऐसा हुआ है। और जब कोई वादा माफ गवाह बन जाता है ना, तो फिर हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। इतनी संजीदा, इतने आसान बातें नहीं हैं, इतनी सादा बातें नहीं हैं कि किसी को ऑप्शंस रख कर सामने दिया जाए और कहा जाए कि मानो इनमें से किसी एक ऑप्शन को, नहीं तो हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक तो इसको कंडेम करना चाहिए और इसको शेयर करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बाज़ लोग चाहते हैं कि इमरान की आवाज़ को बंद किया जा सके। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन अब जो रास्ता इख्तियार किया गया वो अदालतें थी, वो FIA है, वो मुकदमात की एक फहरिस्त होगी। पंजाब पुलिस जिंदाबाद। अगर आप पंजाब में जो रियासत के कुछ लोग हैं, यानी जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, इसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। और आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि मज़ीद मुकदमात ज़रूर दर्ज होंगे और सवालात करने वालों के साथ यही सलूक किया जाएगा। आप जो स्केलेटन्स जो होते हैं ना, वो तलाश करते हैं। कम से कम हमारे जो वार्डरोब है उसमें कोई स्केलेटन नहीं है, देयर नो स्केलेटन्स। और स्केलेटन्स नहीं होती तो रख दी जाती हैं। कोई बुरा नहीं होता तो उसे बुरा बना दिया जाता है। इस मुल्क में यही काम होता है, लेकिन ज़रूर इस बात को शेयर करें ताकि आवाम तक सच पहुंच सके और हम उस इंफॉर्मेशन को और उस जो वारदात डालने की कोशिश की जा रही है उसको हम रोक सकें, नाका लगा सकें इसको शेयर करके कि जनाब ये तो इन्फॉर्मेशन पहले से लोग इस पर बात कर रहे थे, तो खुदारा ऐसा काम मत करें। और अगर कोई सच बोल रहा है तो उसे बोलने दें, उसका एक तरीकाकार मौजूद है, उसको उस तरह काउंटर किया जा सकता है। लेकिन लोगों पर झूठे मुकदमात बनाकर आप सच को दबा नहीं सकते। और यही मेरा पैगाम था। और ये खुसूसी वीडियो मैंने इसलिए भी व्यूअर्स की क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद थी और मैं इस इन्फॉर्मेशन को अगर दबा जाता, रोक लेता, तो यकीनन ये मेरे ज़मीर पर एक बोझ होता जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। और मैं नहीं चाहता कि कोई बेगुनाह जो शख्स है उसको इस तरह आप इस्तेमाल करें किसी की आवाज़ को दबाने के लिए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा और मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि इसको शेयर करें, प्लीज़ इसे शेयर करें और लोगों को पता चले कि इस वक्त शराफत को किस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।